पैसों के बदले सरकारी टेंडर, सरकारी प्रोजेक्ट मिलना, इसकी जड़ कहां तक पहुंची है, उस सच्चाई को जानने का रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। जी हां, जिस गंदी को या गंदगी को जड़ से मिटाने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट के पास था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पर्दा डाल दिया है। आज सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर सरकारी दबाव है? क्या सरकारी दबाव के चलते सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला सुनाया? मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के यह मामला है। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा है क्या, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम साबित हुआ है, लेकिन ये स्कैम की जड़ें कहां तक पहुंची है, सिस्टम को कहां तक खोखला कर चुकी है, ये जानने का रास्ता आज बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि इस पीठ में खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ मौजूद थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि इसमें दखलंदाजी करना, यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करे, ये आर्टिकल 32 के तहत गलत और समय से पहले होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस आधार पर ऑर्डर नहीं दे सकते कि इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच हुआ जो लेन देन है, यानी क्यूड प्रो क्यो नहीं है। क्यूड प्रो क्यो मतलब किसी चीज के बदले कुछ देना या कुछ हासिल करना होता है। जैसे अगर कोई कंपनी सरकार को, माफ कीजिएगा, कोई कंपनी अगर बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड देती है तो उस कंपनी को सरकारी प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसी को क्विड प्रो क्यो बोला जाता है। अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि टैक्स असेसमेंट के मामलों की दोबारा जांच से अथॉरिटी के कामकाज पर भी असर होगा। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लेकर के अगर हम एसआईटी गठित करते हैं और पूर्व किसी जज को हम इसमें रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तब यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इस पे सरकार के कामकाज पर असर होगा, एसबीआई के कामकाज पर असर होगा, इलेक्शन कमीशन जो है उन पर भी इसका असर होगा। लेकिन क्या सच को इस तरह से दबाया जा सकता है कि सरकार के कामकाज पर इसका असर होगा कहकर, या आप कह सकते कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कामकाज पर असर होगा? इसके लिए क्या हम सच की पड़ताल नहीं करेंगे? शीर्ष कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL समेत 4 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इनमें दावा किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर राजनीतिक दलों द्वारा निगमों और जांच एजेंसियों के बीच स्पष्ट रूप से लेना देना है। हमने देखा था कि किस तरह से ईडी या सीबीआई किसी कंपनी पर अगर रेड डालती है, खासकर के इनकम टैक्स या ईडी अगर किसी कंपनी पर रेड डालती है तो वो कंपनी तुरंत चुटकियों में बीजेपी के खाते में पैसा या इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी फंड ट्रांसफर करती है और 2 दिन के भीतर वो मामला सुलझ जाता है। ये खबर, ये सारे रिपोर्टें सामने आने के बाद, जिसका खुलासा खुद एसबीआई ने किया है, ये खुलासा सामने आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, इस पर इसकी जड़ जो कहां तक पहुंची है ये जानने के लिए हम एसआईटी का गठन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास वो अथॉरिटी नहीं है। दोस्तों, मार्च 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद ये याचिका लगाई गई थी। इसमें 2 मांगे रखी गई थी। पहला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच एसआईटी से कराई जाए, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा कराई जाए। एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे। दूसरी मांग ये रही कि आखिर घाटे में चली गई कंपनियां, जैसे कि शेल कंपनियां भी जिसमें शामिल हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फंड की है। मतलब हमने ये भी देखा था ना कि कुछ पार्टी जो है 200 करोड़ के लॉस में रन कर रही है,
फिर भी उसने 400 करोड़ की फंडिंग जो है बीजेपी को कर दी। कहां से की है, यह बड़ा सवाल है। अधिकारियों को निर्देश दिया जाए, यह मांग की गई थी कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टियों से इलेक्टोरल बॉन्ड में मिली राशि वसूल करे वो, क्योंकि यह अपराध के जरिए कमाई की गई राशि है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द तो कर दिया था, साथ में एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देने को भी कहा था, जिससे सारा सच सामने आया। इलेक्टोरल बॉन्ड को तुरंत बंद करने का एसबीआई को आदेश भी दिया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई को जिस अंदाज में सीजीआई चंद्रचूड़ ने, जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया था, तो वो आज पीछे क्यों हट रहे हैं? इस पर सवाल दागते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा, हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने फैसले को मानने से इनकार कर दिया। बॉन्ड के विवरण के खुलासे से पता चला कि ज्यादातर बॉन्ड पार्टियों को उनके द्वारा संचालित सरकारों से अनुबंध प्राप्त करने, अनुकूल नीतिगत बदलावों के लिए, ईडी, सीबीआई, आईटी, ड्रग कंट्रोलर को अपने पीछे से हटाने के लिए रिश्वत के तौर पर दिए गए थे। यह भी स्पष्ट था कि सरकार के नियंत्रण वाली जांच एजेंसियां ये नहीं कर सकती। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सबसे बड़े घोटाले की स्वतंत्र जांच करने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए। चौंकाने वाला है। क्या फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है? क्या इसलिए मामले की ज्यादा गहराई तक जाना सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है, या सुप्रीम कोर्ट को जाने से, अंदर तक, गहराई तक डीप ड्राइव देने से रोका जा रहा है? पैसों के बदले सरकारी टेंडर, सरकारी प्रोजेक्ट मिलना, इसकी जड़ कहां तक पहुंची है, उस सच्चाई को जानने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया गया? दोस्तों, सोचने वाली बात है। जो कंपनी शायद आप मानिए कि 5G या 4G स्पेक्ट्रम में कभी ट्रेड ही नहीं किया, कभी काम ही नहीं किया, लेकिन उसे भी वो प्रोजेक्ट मिल जाती है सरकार की ओर से, क्योंकि वो मोटी रकम का मोटा अमाउंट जो है बीजेपी के पार्टी फंड में डालती है। हमने देखा अडानी के मामले में उन्हें हवाई जहाज को लेकर के कोई उनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। उन्होंने कभी उड़ान के ऊपर या उस तरह के प्रोजेक्ट पर, कभी एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सभी हमने देखा उड़ान क्षेत्र को या सभी एयरपोर्ट्स को किस तरह से अडानी के हाथों में सौंपा गया। ये सवाल पैदा करने वाली बात है कि नहीं? फिलहाल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कि इस पर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कोई एसआईटी जांच नहीं करेगी, क्योंकि अगर एसआईटी जांच शुरू करती है तो एसबीआई को समस्या हो सकती है, उसके कामकाज रुक सकता है, सरकार जो है, वो जो अथॉरिटी है, उनकी कामकाज रुक जाएगी। क्या इसके चलते सच्चाई को दबाना जायज है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की क्या आप मुखालिफत करते हैं, या आपको लगता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है, कोई दबाव नहीं है उन पर? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ, बेबाक और बेखौफ अंदाज में हम आप तक पहुंचा सके, सच का उजागर देश नीति करता रहा, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बस हमें आपकी मदद की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।